वीएम सर नमस्ते। हाँ सुदीप जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा और वीडियो ऑडियो साफ है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा। और थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग दिस वैल्यूएबल टाइम। आपने हमेशा उस वक्त मेरा साथ दिया है जब भी कोई मुश्किल है। तो आज भी ऐसा टाइम है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा हाउस का शिफ्टिंग चल रहा है हम्म। और इस वजह से मैंने आपको रख लिया है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ है डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप सरकार इज एक्सपर्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, अल्टरनेटिव मेडिसिन, और बहुत ही अच्छे अंदाज में बातों को रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा उनको सुनकर कि जैसे वो आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। कितना नेचुरल बोलने वाला मैंने बहुत कम लाइफ में देखा है, एंड उनकी आवाज में ही एक जादू है। तो बिना ज्यादा वक्त लिए मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ कि सुदीप सरकार साहब आज का सेशन स्टार्ट करें। और आज के सेशन में मैं आपके साथ बना रहूंगा, और ये प्रेजेंटेशन हो जाने के बाद फिर हम आपके सवालों के जवाब या जो भी टेस्टिमोनी होगा वो भी शेयर करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वाटर चार्जिंग के बारे में बताऊंगा, या मैं सरकार साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाटर चार्जिंग वाला पोर्शन भी कवर कर लो। जब पर कोई सवाल होंगे तो हम और सरकार साहब मिलकर उसके जवाब दे देंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू डॉक्टर सुदेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले मैं तेरा देख लेता हूँ, एक सेकंड। पार्टिसिपेंट अभी तो ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, तब शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। जैसे कि टाइम हो चुका है, एवरी ऑल्टरनेट डे हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये जूम कॉल होता है हमारे सभी लोगों के लिए। बेसिकली जो लोग नए हैं, स्टार्ट योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो सर इतना मतलब लंबा चौड़ा होता जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इस डिवाइस से। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए मैंने बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हम मतलब रूबरू होते हैं। फिर उनको सोल्यूशन भी देते हैं। लेकिन जो काम ये आइटेरा केयर करके देता है, दैट इज फिनोमिनल, दैट इज रियली रियली वंडरफुल। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि मैजिक वंड। ये मैजिक की तरह काम करता है। तो इसे काम में इसका फायदा लेने के लिए, टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम ऑफ दिस डिवाइस, आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। सिंपली यू जस्ट हैव टू ब्लो एंड ब्लो एंड ब्लो। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके बॉडी के अंदर, जो भी इशू है हेल्थ से रिलेटेड, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और कुछ ऐसे रिजल्ट है जैसे मैंने नोटिस किया है मैंने, हाथों हाथ इंस्टेंटली, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको पता चल जाएगा ये मशीन कैसे काम करता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि ये मशीन वाकई ही असरदार है। तो एक्सपीरियंस का मैं काफी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीना हुआ अभी। तो इसके बीच में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे मैंने पेशेंट या फिर ऐसे प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, जैसे मैंने अपने माँ जी के ऊपर, अपने मदर्स के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपने वाइफ, मेरे बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो इसका रिजल्ट मैंने महसूस किया। तो इसीलिए आप पहले इसका इस्तेमाल करें अपने बॉडी के ऊपर। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, उसके ऊपर आप इसे इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाए, बेनिफिट आप फील करें पहले इस चीज को। तब आप जो है किसी और को बेहतर ढंग से बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और अच्छी तरह से बोल पाएंगे। सो व्हाट इट डज एक्चुअली मशीन एंड हाउ इट वर्क्स।
तो ये जो जूम सेशन है, इसमें हम यही बताएंगे ये काम करता है, कैसे काम करता है, और इसका काम करने के लिए तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो वही सब हम इसी जूम सेशन में आपको बताएंगे। तो उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं आई होप सबको नजर आ रहा है अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। तो ये है आईटेरा केयर का प्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं। देख, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पहले। ये डिवाइस जो है क्यों काम करता है, क्यों इतना असरदार है। इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन, देन ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड। ओके, थैंक यू सर। तो ये बात किसने बोला है? हिपोक्रेट्स ने। हिपोक्रेट्स कौन है? द फादर ऑफ मेडिसिन, जिसे हम जानते हैं, जिनके नाम पे एमबीबीएस का जो शपथ लिया जाता है, जो ओथ लिया जाता है। तो ये वही इंसान है, वही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। तो उनका ये कहना है, अगर हम हड्डियों में गर्मी पहुंचाएंगे तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, तो या बीमारी से हम लड़ पाएंगे। कोई भी बीमारी हो, वॉट एवर इट इज, किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं अगर हम हड्डियों में गर्मी पहुंचाए। क्यों ये बात उन्होंने बोला? बेसिकली क्या होता है, हमारा जो हड्डी होता है, बोन मेरो होता है, उनमें स्टेम सेल होता है जो कि डोरमेंट होता है। डोरमेंट बोले तो वो इनएक्टिव रहता है। तो उसे एक्टिवेट करता है ये हीट से। ये आइटेरा केयर मशीन हीट जनरेट करता है, उससे जो है बोन बोन तक पहुंचता है। और उसे पहुंचाने के लिए इस मशीन के अंदर खासियत है कि टेराहर्ट्ज, दैट इज द यूनिक कॉम्बिनेशन। यही टेराहर्ट्ज बोन के अंदर, मतलब 8 से 10 इंच हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट करके चला जाता है। आगे हम स्लाइड में आपको बताएंगे। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात किसने बोला? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, द ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने ये बात समझ के, सूझबूझ के साथ उन्होंने ये बात बोला है। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बहुत पहले बोल दिया था, जब उस समय फ्रीक्वेंसी का काम होता ही नहीं था। क्योंकि उस समय इलाज ज्यादातर हम या तो दवाई पील्स जो लेते हैं आज, वही चलता था। लेकिन आज के डेट में यही चीज जो है अवेलेबल हो चुका है। तो ये आज से 70-80 साल पहले की बात है। मतलब ये इमेजिनेशन था उनका। ये उनका इमेजिनेशन था कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भविष्य का मेडिसिन होगा। तो वही फ्रीक्वेंसी जो है, ये हमारा आइटेरा केयर डिवाइस है। तो आइए जान लेते हैं आइटेरा केयर डिवाइस बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है और कैसे काम होता है, क्यों ये काम होता है। टेराहर्ट्ज, ये है खासियत दोस्तों। टेराहर्ट्ज यहाँ पे दो शब्द को मिला के बना है। टेरा यानी जैसे किलो, मेगा, गीगा होता है। 1 GB 2 GB अपने पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते होंगे आप लोग। तो दैट्स लाइक गीगा के बाद आता है टेरा, वो जो यूनिट हम जो मेजर करते हैं। और हर्ज यानी हो गया यूनिट। हर्ज ये होता है जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है उसे हर्ज बोला जाता है। किलो हर्ज, मेगा हर्ज, गीगा हर्ज, ठीक है। तो ये टेरा हर्ज जो है, ये दोनों वर्ड मिला के ये बनता है टेरा हर्ज। तो टेरा हर्ज वन ऑफ द 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड। ये आज के डेट में इसका जो इस्तेमाल है, बेसिकली जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, लैब है, मिलिट्री सेक्शन है, एग्रीकल्चर या कम्युनिकेशन में है, इसका इस्तेमाल होता है। अभी ज्यादातर इस्तेमाल अभी लोगों के पास नहीं है। ये सुविधा टेराहर्ट्ज का फैसिलिटी लेने के लिए आम जनता के पास इसका फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये काफी महंगा होता है। इसके लिए लाखों करोड़ों का खर्चा आ जाता है। ये टेराहर्ट्ज का जो 80 के दशक में, इन द 80s, इसका आविष्कार जो
अमेरिकन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने वो किया था, तो उन्होंने इसको फिर आगे चल के, जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, सफर करते हैं, हमारा बॉडी जो स्कैन होता है टेराहर्ट्ज से, तो ये जो चलता गया, इसके अंदर जो चीज उभर के आया, तो इसमें से ये पाया गया कि टेराहर्ट्ज इज द लाइट ऑफ लाइफ। इनको जापानीज अथॉरिटी ने नाम दे दिया लाइट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है, इससे हमारा बॉडी का कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमें फायदा मिलता है। बेसिकली देखा जाए, कोई भी रे फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, लेकिन दिस इज द ओनली फ्रीक्वेंसी, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जहां पे हमारा बॉडी का जो सेल है, जो जो कोशिकाएं है, वो बेहतर ढंग से काम करता है, उसमें हेल्दी और बेटर परफॉर्मेंस, मतलब उसमें होता है। आइए जान लेते हैं टेराहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये है स्पेक्ट्रम। आप यहां से देखिए बाएं से, ये जो वेव लेंथ है फ्रीक्वेंसी का, पहले देखिए रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, उसके बाद है अल्ट्रा वायोलेट है, एक्सरे है, वाई रे है, लास्ट में वाई रे। तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में जो है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द, मतलब ये जो जगह है दिख रहा है बीच में, ये टेराहर्ट्ज का वो स्पेक्ट्रम है जहां पे हमारा बॉडी का सेलुलर लेवल फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम होता है, यानी कि हेल्दी लेवल में रहता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है, देखा है, तब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे आगे हो रहा है, आज के डेट में हो रहा है। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम। इसमें देखिए माइक्रोवेव जो है ये बाई तरफ है। माइक्रोवेव बेसिकली वो भी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, और इंफ्रारेड जो है वो भी हमारे लिए हानिकारक है। उसके आगे अल्ट्रावायोलेट, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। एक्सरे, वाई रे, आप तो जानते ही है, जो एमआरआई, एमआरसी, जो भी हम क्या बोलते हैं, स्कैन वगैरह करते हैं हमारे बॉडी में, उसका एक नकारात्मक वो इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी में, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। काफी लोग इससे जानकारी, मतलब जानकार है, लेकिन दिस इज द ओनली ओनली फ्रीक्वेंसी, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है, इससे आपको बॉडी में कोई भी हानि नहीं पहुंचता है। तो टेराहर्ट्ज इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। टेराहर्ट्ज अच्छा, तो ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे बॉडी के लिए बेहतर माना गया है, जो पाया गया है, दैट इज प्रूवन। तो ये क्यों है? बेसिकली इसमें क्या होता है, टेराहर्ट्ज में ये रिजोनेट कर पाता है हमारे बॉडी के अंदर का जो सेल होता है, उसमें जो इनएक्टिव सेल होता है, उसको मदद करता है, हेल्दी एनवायरनमेंट देता है, ताकि वो अपना काम जो है ठीक से कर पाए, या फिर जो इम्प्योर सेल है उसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज एंड वेस्टर्न साइटोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वेस्टर्न जो जो भी फंक्शन है, जो भी मेडिसिन का, हेल्थ का कॉम्बिनेशन है, तो उसको, और चाइनीज हमारा जो वेस्ट, चाइनीज का जो टीसीएम है, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसे हम टीसीएम के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी पाया गया है कि हमारा बॉडी का जो ऊर्जा जो है वो बेहतर काम करता है इस फ्रीक्वेंसी में। आइए जान लेते हैं प्राइव इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा। ये मशीन कहाँ से आता है, कैसे इसका निजात हुआ है? तो डॉक्टर यांग वेन जून जो है इनका आविष्कार करने वाला, ये किया था लगभग 6 साल लगातार आरएनडी करने के बाद 2015 में इसका 2015 में इसका इन्वेंशन हुआ था। और ये देखिए, पहले जो मशीन है काफी हैवी मशीन हुआ करता था। तो 6 साल लगातार आरएनडी के बाद ये मशीन तैयार हुआ।
और इसको तैयार करने वाला जो डिशांग टेक्नोलॉजी है, जो बेजिंग साइंस इंस्टीट्यूट है, वो तैयार करता है द मैन्युफैक्चरर। एंड द प्राइव इंटरनेशनल ओनली, जो प्राइव इंटरनेशनल है वो एजेंसी है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए कोई एजेंसी चाहिए। साइंटिस्ट लोग कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाता है, ना तो करता है। तो उसके लिए जो एजेंसी चाहिए, जो किसी का मतलब सहारा चाहिए, वो है प्राइव इंटरनेशनल। तो प्राइव इंटरनेशनल इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, जो भी ये जो आइटेरा केयर मशीन है, इसको सप्लाई करने वाला, इसका सेल करने वाला, इसका जो भी कुछ है, ओनली कंपनी प्राइव इंटरनेशनल है। इन्होंने वो पेटेंट ले रखा है, सॉरी, एग्रीमेंट कर रखा है फॉर द नेक्स्ट 10 years। ठीक है। और इस मशीन का जो R&D है वो डीशांग, ये यहाँ पे लिखा है देखिए, डीशांग टेक्नोलॉजी जो है साइंस इंस्टीट्यूट, वहां से इसका सब कुछ होता है। R&D लगातार जारी है, अभी भी है। तो सन 2015 में जो मशीन आया था, इसका जो पहला, वो जो फर्स्ट वर्जन जो आया था, फर्स्ट जनरेशन जो मशीन, ये काफी महंगा हुआ करता था। लेकिन इसका इस्तेमाल काफी कम जगह में होता था, जैसे कि मिलिट्री या फिर कम्युनिकेशन लेवल, या थोड़े बहुत जगह पे, हेल्थ का जो लैब है वहां पे। फिर 2017 में आई है, इसका सेकेंड जनरेशन आया। तब भी थोड़ा महंगा ही होता था, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता गया, पाया गया है, क्योंकि ये लोगों में जागरूकता लाया गया और धीरे धीरे ये फैलता गया। प्रोडक्ट इंप्रूव होता गया। अब देखिए 2019 में ये जो मशीन है बाय, दिस इज कॉल्ड प्रो मशीन। ये जो हमारा आइटेरा केयर लाल जो मशीन होता है, ये वाइट ऐसा ब्लैक में देखिए कॉम्बिनेशन जो है, ये थर्ड जनरेशन मशीन है 2019 में जो लाया। और 2021 में जो मशीन का निजात किया, दैट इज फोर्थ जनरेशन। ये मशीन बेसिकली टेराहर्ट्ज जो है कॉम्बिनेशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखिए, ये इकोनॉमिकल है। ये जो आइटेरा क्लासिक जिसे हम जानते हैं, जो रेड वन, दैट इज इकोनॉमिकल। लेकिन इससे भी वही टेराहर्ट्ज निकलता है, इससे भी वो क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो वो ऑप्टिक क्वार्ट्ज जो होता है, उसी से काम होता है। लेकिन प्रो में खासियत ये है कि ये हैवी ड्यूटी है, इसमें ज्यादा टेराहर्ट्ज निकलता है और फास्टर काम होता है। वैसे देखा जाए तो ये 40 टाइम्स ज्यादा काम करता है, 40 टाइम्स। तो ये दोनों मशीन अवेलेबल है, और बीच में और एक मशीन जिसे हम जानते हैं प्रीमियम के नाम से, तो वो प्रीमियम डिवाइस भी है। तो कुल मिला के 3 डिवाइस आज के डेट में आइटेरा केयर का है, एक क्लासिक, एक प्रीमियम, और ये जो लेफ्ट साइड में है ये प्रो, इसे हम प्रो के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा, इसका कीमत है 3,25,000, 3,24,500। और रेड वन आप तो जानते ही है, 32,450 फॉर इंडिया। तो दिस इज इकोनॉमिकल, और इसी से काम होता है दोस्तों। मैंने ज्यादातर रिजल्ट इसी मशीन से किया है। मेरा एक दोस्त है, उसका इतना गहरा प्रॉब्लम, इतना अंदरूनी प्रॉब्लम, उससे भी मतलब उसको छुटकारा, मतलब रिलीफ दे रहा है। तो दिस इज द मशीन। ये वही मशीन है जो आइटेरा केयर क्लासिक है। तो अभी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं आइटेरा केयर जो ये काम करता है वो कैसे करता है, और हमें कैसे क्या मदद करता है। पहले तो ये बात आपको बता दूं, आइटेरा केयर का जो डिवाइस है, अगर इसका 1 घंटा इस्तेमाल किया जाए सही तरह, तो उसका जो रिजल्ट है वो 10 टाइम्स अकुपंक्चर से ज्यादा है। यानी कि 10 टाइम्स अकुपंक्चर करने से जो रिजल्ट बनेगा, वो 1 घंटे में इस मशीन से आपको मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इससे आप समझ जाइए कि कितना आपको फायदा मिल रहा है, कितना आपको बेटर रिजल्ट, बेनिफिट हो रहा है हेल्थ के हेल्थ का इशू में, हेल्थ का जो भी आपको इरिटेशन है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है।
तो उससे आपको निजात आपको मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और 20 टाइम्स ऑफ कपिंग, कपिंग थेरापी जो है वो भी टीसीएम में आता है, और 30 टाइम्स जो है गुआशा, दैट इज ऑल्सो टीसीएम। तो ये सारे टीसीएम में आता है। आपने सुना ही होगा गुआशा थेरापी या कपिंग थेरापी, आजकल काफी फेमस होता जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेनिफिट हमें ये मशीन से मिलेगा। और 40 टाइम ऑफ मसाज। दोस्तों मसाज का तो बेनिफिट डेफिनेटली होता है हमारे बॉडी में, लेकिन अगर 40 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा रिलीफ हो आपको, तो क्या कहना। एंड दैट इज व्हाट आइटेरा केयर डिलीवर्स। तो पहला काम जो है आइटेरा का क्लास आइटेरा केयर जो डिवाइस है हमारा, उससे जो हमें मदद मिलता है। यहाँ पे एक बात मैं सबको ये बताना चाहूंगा, ये डिस्क्लेमर है, बेसिकली शुरू में बोलना चाहिए था। ये ना तो कोई मेडिकल डिवाइस है, और ना तो इससे आप कुछ क्लेम कर सकते हैं किसी का दवा क्या बीमारी या ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस आपको मदद करता है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, कोई भी इरिटेशन या कॉम्प्लिकेशन है, उससे रिलीव, उससे मतलब निजात पाने के लिए या उससे रिकवर करने के लिए ये मशीन हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज ये मशीन टेराहर्ट्ज प्रोड्यूस करता है और हीट जनरेट करता है। ऑप्टिक जो क्वार्ट्ज, यानी कि इसके अंदर एक लगा हुआ है क्रिस्टल ट्यूब, वो बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो वो उससे क्या होता है, जो क्वांटम फ्रीक्वेंसी जो मेथड है, उससे हमें बॉडी में कोई भी इरिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम ओवरकम करने में मदद करता है। तो पहला काम होता है हमारा टेराहर्ट्ज का, एक्टिवेट एंड रिपेयर द सेल। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है दोस्तों हमारे शरीर में, उसमें सेल का ही डिसफंक्शन होता है, इम्प्योरिटी होता है, जो भी कुछ होता है सेल के ऊपर ही आता है। बिकॉज आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल, वी ऑल आर मेड ऑफ सेल। तो सेल सेल का जो भी प्रॉब्लम है, सेलुलर लेवल में जो भी इशू है, उसको, सॉरी किसी का आवाज आ रहा है, एक सेकेंड। तो जो भी सेलुलर इशू है हमारे बॉडी के अंदर, उससे निजात पाने के लिए उसे एक्टिवेट करता है। सेलुलर फंक्शन को एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारा सेल रिपेयर भी होता है, हमारा बॉडी का प्रॉब्लम भी दूर होता जाता है। ये बेसिक साइंस है, ये वेरी नॉर्मल, मतलब इट्स ए सिंपल थिंग। दूसरा जो बात है वो है रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। दोस्तों हमारे बॉडी में जाली की तरह बिछा हुआ है मेरिडियन, और ये वही चैनल है मेरिडियन जिससे हमें ऊर्जा शरीर में पहुंचता है, या ऊर्जा का संचार होता रहता है थ्रू आउट द मेरिडियंस। तो ये मेरिडियंस काफी गहरा विषय है, लेकिन छोटी सी बात में अगर मैं बोलूंगा, तो ये वही चीज है जो आपको शरीर में प्राण ऊर्जा या लाइफ फोर्स को चलने में या आपको बैलेंस रखने में मदद करता है, जिसे हम यिंग यांग के नाम पे जानते हैं टीसीएम में। दैट इज दैट गोज थ्रू मेरिडियन। तो ये मेरिडियन को क्लियर करता है ताकि हमारे अंदर कोई भी ऊर्जा की परेशानी ना हो, कोई ब्लॉकेज ना हो। क्योंकि कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज हमारे बॉडी में होगा तो तुरंत हमें उसका मतलब प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाएगा, उसका इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये रैपिडली क्लियर करता है हमारे मेरिडियंस को। तीसरी जो बात है, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि वो चीज है हमारे बॉडी का अंदर का, वो हिस्सा है, वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी का टॉक्सिन को रिमूव करने में मदद करता है। जो हमारा शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज बाहर निकल के आना चाहिए बॉडी से, तो वो काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो वो लिम्फेटिक सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, और इसीलिए हमें विद इन 5 to 10 मिनट्स कोई भी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। जब हम जब ब्लो करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम में, तो हमें आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, बिकॉज इट डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम।
चौथा जो है रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन यानी कि पानी का जम जाना। कहीं भी घाव हो जाता है, कहीं भी हमें चोट लगता है, सूजन हो जाता है, बेसिकली वहां पे वाटर रिटेंशन होता है। तो वाटर रिटेंशन कहीं भी और बहुत सारे वजह है होने का। तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, काफी सारा चोट या पुराना कुछ क्या बोलते हैं, मेरिडियंस में ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो वाटर रिटेंशन में बेसिकली हम लोग मरहम पट्टी करते हैं या फिर गर्म शेक लेते हैं उसमें। लेकिन ये मशीन से हमें मदद मिलता है, ये रैपिडली हेल्प करता है। अब तुरंत 5 से 10 मिनट में आपको पता चलेगा जो वाटर रिटेंशन था, जो सूजा हुआ था, अब वो धीरे 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 कम होने लगेगा विद इन ए शॉर्ट टाइम। ये हाथों हाथ आपको पता चल जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये सिर्फ मैं मुंह से बोल नहीं रहा हूं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बात को। और जो है लास्ट में रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन के वजह से हमारा बॉडी बैलेंस बना रहता है। सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाता है, दैट बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको बोलेंगे तो जैसे पैरों में गुच्छा हो जाना, जैसे हमारे जैसे जिसको वेरिकोज वेइन बोलते हैं। तो ये वेरिकोज वेइन जो है वो भी एक प्रॉब्लम है माइक्रो सर्कुलेशन का। तो आप जैसे वेरिकोज वेइन के ऊपर फ्लो करेंगे आइटेरा केयर से, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन 15 to 20 मिनट, यू विल नोटिस दैट आपको पता चल जाएगा कि आपको चेंज हो रहा है। वो वेरिकोज वेइन धीरे 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 आपको मतलब अंदर से ठीक होता जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे ग्रुप में ऑलरेडी है। वीएम सर ने उस दिन बात किया था, जिक्र किया था, किसी भाई साहब है किसी का, शायद मैं नाम नहीं पता उनका। तो उनका विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन 5 or 10 डेज उनका वेरिकोज वेइन जो है क्लियर हो गया। तो वेरिकोज वेइन बेसिकली लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी जो करते हैं पुलिस में, ट्रैफिक में, नर्सिंग स्टाफ हो गया, इन लोगों में ज्यादा दिखा जाता है। तो उनके लिए ये मतलब इन हैंड सॉल्यूशन, हाथों हाथ सॉल्यूशन, विद इन ए शॉर्ट टाइम। ना तो कोई छेड़खानी पड़ेगा, ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप घर बैठे इन चीजों का लाभ ले सकते हो। इतने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम बॉडी में हो रहा है हमारे, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला था एज ए डिस्क्लेमर कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, लेकिन काम मेडिकल डिवाइस से भी ज्यादा करता है, दैट बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज। वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें मदद करता है रिकवर करने का, जो हमें मदद करता है रिलीफ का। अच्छा, तो हम अब बात करेंगे सेफ्टी का इसका। जैसे कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, तो उसका हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कहीं उसका कोई परेशानी आने वाला बात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है। तो ये सवाल आता है मन में हर किसी का, और आना भी चाहिए। तो जान लेंगे इसको। देखिए, सेफ्टी के विषय में जितना बोलेंगे उतना ही कम होगा। कि ऐसे 62 पैरामीटर्स है जहां से यह पता चलता है कि यह मशीन में कोई भी हानिकारक या ऐसा कोई भी कुछ नहीं पाया गया है। ये डिवाइस जो है कंप्लीट सेफ है, सिक्योर, कंप्लीट सेफ्टी के आधार पे बनाया गया है। ये प्रूवन है, और ये सारे सर्टिफिकेट्स है, ये प्रूव करता है इस बात को कि ये मशीन सेफ है। आप 6 महीना बच्चे के ऊपर इस्तेमाल करो, आप अपने पेट्स जो है आपके घर में जो भी कुत्ते बिल्ली होंगे जिनसे लगाव है आपको, उसके ऊपर करो, आप अपने ऊपर करो, अपने माता पिता, छोटे बच्चे से लेके किसी को भी, चाहे हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो, आपका हो सकता है कोई रिश्तेदार है, अगर आप उसके ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको मतलब कोई हानि होने का चांस नहीं है। बेसिकली ये मशीन जो है, क्यों ये सेफ है? बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज। और ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी में कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। दिस डिवाइस इज सर्टिफाइड एंड पेटेंटेड, सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रूवन है।
ऐसे 62 पैरामीटर्स है, काफी सारा। इनमें से कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे है, और रेडियो से भी देखा गया है, जो जिससे हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होते हैं, जांच करते हैं कि कोई फ्रिक्वेंसी तो नहीं है ऐसा कोई हानिकारक। वो सब कुछ पास किया हुआ है ये मशीन। इस मशीन का जो पेनिट्रेशन है, जैसे मैंने बोला था, ये अंदर जाता है हमारे स्किन के ऊपर। हम जो ग्लो करते हैं, ये अंदर 8 से 10 इंच तक हमारे बॉडी में घुस के ये काम करता है, तभी तो हमें रिजल्ट मिलता है। एंड दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ दिस डिवाइस, के हमारे बॉडी में जो हमें आराम मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम से हम रिकवर कर रहे हैं फास्ट, that because of its terahertz frequency, and it goes through your skin 8 to 10 इंच, 20 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि 8 से 10 इंच हमारे बॉडी के अंदर जाके ये काम करता है। और जो है हमारे अंदर का माइक्रो सर्कुलर लेवल है, या भी मेरिडियन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरिडियन जो चैनल्स है उसको क्लियर करता है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है उसे क्लियर करता है, इम्प्योर सेल है उसे एलिमिनेट करता है, सेल को एक्टिवेट करता है, और बोन मैरो को एक्टिवेट भी करता है जब हम पीछे की तरफ देते हैं, बेसिकली जो स्पाइन में देते हैं। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे बताने वाला बात कि ये मशीन कैसे काम करता है और हमें कैसे लाभ मिलता है। ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे लोग स्किन के लिए लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए इस्तेमाल करते हुए ये सारे पिक्चर है। ये छोटे बच्चा है, 6 महीना 1 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, तो उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द पार्ट केयर सुइटेबल फॉर। अब बात करते हैं ये बेसिकली कहाँ पे हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, आज के डेट में कोई भी प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में होता है, जो भी इरिटेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका शुरुआत होता है इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, चाहे वो आंखों में हो, नाक में हो, बालों में हो, कहीं भी हो, आपके बॉडी में कहीं भी हो, तो दैट इज द रूट कॉज, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में बेसिकली ये बात मेडिकली कहा जाता है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर आप हीट नहीं दे सकते, क्योंकि हीट देंगे तो वो बात बिगड़ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, वो जो दर्द है, वो जो पेन है आपका, वो बढ़ जाएगा। लेकिन हीट के बावजूद ये आइटेरा केयर डिवाइस से हमें इन्फ्लेमेशन से मदद मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज। दिस इज द स्पेशलिटी। तो हमें अगर राइनाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, गले में होने वाला गैस्ट्राइटिस, जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी है इशू, तो उसमें ये हमें मदद करता है। इवन आफ्टर हैविंग हीट जो इस मशीन से निकलता है, उसके बावजूद हमें इससे लाभ मिलता है। पेन की तो क्या बात करें, आज के डेट में हर किसी के घर में ये पेन का मतलब क्या बोले, शिकार लगभग बड़े बुजुर्ग लोग तो हर किसी का बैक में, नीप जॉइंट, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का, तो ये लगातार लगातार होता रहता है हर घरों में। इसका मतलब हर घर में है। तो दैट जो भी पर्सन सफरिंग करता है पेन से, उनको हाथों हाथ, इवन यंगर पीपल, यस सर, राइट सर, इवन यंगर पीपल आज के डेट में जो ऐसे भी देखा गया है, 20-22 साल, मेरे मेरे क्लिनिक में आते हैं ऐसे लड़के भी, मैंने देखा है 18 साल 20 साल कमर का दर्द लेके, उनको या तो बाइक चलाते हुए, या फिर कोई पुराना शायद लगा था स्पाइन में किसी का, तो डेसिकेशन होता है, कुछ भी होता है, कंप्रेशन होता है, तो जो भी पेन है, तो पेन में हमें मदद करता है ये मशीन से, तुरंत हमें मदद, राहत मिलता है बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज। तो पेन आज के डेट में वो इंडस्ट्री है दोस्तों, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर रहे हैं, लाखों डॉलर कंपनियां इनकम कर रहा है। आपको तो पता ही होगा कि ये जो निमेसुलिड है, डाइक्लोफिनाक है, सोडियम, जो भी दवाई है हम जो लेते हैं, स्टेरॉइड, ये लगभग ज्यादातर स्टेरॉइड है।
तो इससे हमें लगता ये है कि तुरंत हम खा तो लेते हैं, दर्द के लिए हम अपना काम को जारी रखने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन उसका जो असर है आने वाला टाइम में लीवर या किडनी के ऊपर होता है, उस बात का ध्यान हमें नहीं रहता है। ज्यादातर लोग इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। वो घटक से घटक लिया दवाई को, पॉपिंग द पिल्स एंड थिंकिंग अबाउट टू गो, जो भी है, तो अपना काम जारी रखता है। लेकिन ओवर द टाइम होता क्या है, उनका हेल्थ का इशू स्टार्ट हो जाता है, लिवर से जनरेट होता है, लिवर के ऊपर इंपैक्ट आता है, किडनी के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो दवाई हमें खाना ना पड़े, इसके लिए ऐसा मशीन जो है आइटेरा केयर, ये हमारे घर में होना जरूरी है, और पेन से भी हमें रिलीफ मिल जाए। तो घर में बड़े बुजुर्ग जो भी है, चाहे यंग छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, कोई भी पेन है हम उसके ऊपर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस पेन किलर्स आर बैंड इन मैनी। हाँ सर, काफी सारा पेन किलर्स ऑलरेडी बैन है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में भी काफी सारा ऐसे पेन किलर्स मिलते हैं। तो कुछ कंट्री में बैन होता है, कुछ कंट्री में चलता है, वो तो डिसाइड करता है जो इंटरनल ऑडिट हेल्थ का जो करता है, क्या बोलता है, मेडिकल सेक्शन काम करता है उसके लिए। लेकिन हम अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले क्या करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आपको दवाई खाना ना पड़े, उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। लेकिन ये डिवाइस अगर किसी के घर में है तो हाथों हाथ रिजल्ट, इन हैंड्स रिजल्ट, जैसे मैं बोलता हूँ दैट इज वंडरफुल थिंग अबाउट आइटेरा केयर। वेरियस ब्लॉकेज, जैसे मैंने बात किया था मेरिडियन ब्लॉकेज, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम, तनाव शुरू होता है, चाहे वो तनाव से हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी हो, चाहे उसका जो उसके लिए आपको गर्दन में हो रहा है, इशू हो रहा है, कमर में हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वेरिकोज वेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, तो जो भी हेल्थ इशू आ रहा है उससे हम निजात पा सकते हैं। वी कैन रिकवर दो सिचुएशन। ये जो आज के डेट में बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, ये पैसा हमारे पॉकेट से धीरे 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 निकालता रहा है। तो ये बंद करने का एक ये रास्ता है आइटेरा क्लासिक, आइटेरा केयर। तो ये हमारे पास एक रास्ता है आज के डेट में। अदरवाइज आपको तो पॉकेट से पैसा निकलना ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कब किसको क्या प्रॉब्लम आने वाला है। दिस इज रियली अनसर्टेन। तो ये प्रॉब्लम होगा और हम दवाई लेते रहेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओवर द टाइम क्या होगा, आपको दूसरा बड़ा बीमारी, दूसरा कोई इशू, हेल्थ का इशू आ जाएगा। और जहां तक बात करें ब्यूटी का, ये सेगमेंट रियली अट्रैक्टिव है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखा है, मैंने ऐसे वोमेन्स को देखा है मेरे फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, जिसको लाखों रुपया खर्चा करते हैं अपने स्किन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है, उसका आर्टिफिशियलिटी के बावजूद वो काम जो एक्सपेक्टेशन उसका होता है वो नहीं होता है। तो क्रीम, जो भी लोशन पोशन हम देते रहते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, तो उससे जो ब्यूटी, जो हमारे जो मतलब इंस्टेंटली जो ब्यूटी के लिए जो लोग पैसा खर्चा करते हैं ब्यूटी के ऊपर, ये नेचुरल ब्यूटी देगा उसके जगह पे। तो आपको हजारों लाखों रुपया अब खर्चा करने की जरूरत नहीं। और रही बात स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन में आने वाला जो भी इश्यूज है, जैसे एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, जैसे काले धब्बे हो गया, ब्लेमिशिंग हो गया, तो ये उसमें भी आपको मदद करेगा, वो सबको ओवरकम करने के लिए वो रिलीव कर देगा। और एंटी एजिंग, वन ऑफ द एंटी एजिंग बोले तो मतलब ये बाहर के कंट्री में बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी आज आज के डेट में काफी लोग, काफी ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूटी सैलून है, जहाँ पे लोग जाके अपने ब्यूटी के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है, उसके चेहरे का झुर्रिया है, चेहरे में जो आने वाला जो ओवर द टाइम जो होता है, तो उससे निजात पाने के लिए यू विल लुक, मतलब इसका ब्लो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा विद इन सर्टेन पीरियड, विद इन 5 to 10 days और मे बी 15 days, कि आपकी स्किन में चेंज आ रहा है, आपका स्किन ग्लोइंग कर रहा है,
जैसे वीएम सर का अभी 58 का उम्र है, अभी उनका स्क्रीन देख लीजिए। तो ये दैट बिकॉज ऑफ आईटेरा क्लासिक, आईटेरा केयर टेरा हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसके मतलब दैट क्रेडिट गोज टू द टेरा हर्ट्ज। तो एंटी एजिंग में मदद करता है। तो हो गया, ये ब्यूटी का डिवाइस भी हो गया। वेरियस स्किन प्रॉब्लम, जो भी हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे ओवरकम होने करने के लिए हमें ये डिवाइस मदद करता है। तो ये तो बेसिकली मोटे तौर पे हमने बता दिया। अभी यूजर टेस्टिमोनी ये सब बातें होते रहेंगे, ऐसे लाखों भरे पड़े हैं टेस्टिमोनी से। ये बात अगर करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा सेशन। सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और अगर किसी का कोई भी सवाल। ओके। नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक थोड़ा सा लोगों को आईटेरा केयर में मोड 1, मोड 2, मोड 3 क्या होता है इसको भी गाइड कर दीजिए। राइट सर, और राइट। ग्लोइंग गाइड का एक पेज दिखा दीजिए, बेसिक प्रोटोकॉल वाला। ब्लोइंग गाइड का सर, जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है सर। आइए जान लेते हैं ब्लोइंग गाइड। ये मशीन जो है हमारा ब्लोइंग गाइड, इसको इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखना है हमें चार्ज वाटर। ये जो देखिए पिक्चर को अच्छी तरह से आप लेफ्ट कॉर्नर से टॉप से लेके राइट कॉर्नर डाउन तक, तो इसमें पहले जो है पिक्चर वो पानी का है और लास्ट में भी आखिर में भी पानी का है। तो ये थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए। वैसे तो आप ठंडा पानी ले सकते हो लेकिन रूम टेम्परेचर होना चाहिए, नॉट फ्रीज वाटर, नॉट चिल्ड वाटर। तो ये पानी, 2 ग्लास पानी आप इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद, और उसके बाद जो है हथेली पे यानी कि अपने पाम। दूसरा जो है अपने पैरों के तलवे, यहाँ आपको 2-2 मिनट देना है। हथेली पे और पैरों पे 2-2 मिनट देना है। अब बिहाइंड द नीज, घुटने के पीछे की तरफ जो है यहाँ पे भी आपको 2-2 मिनट देना है। 4 नंबर में ग्रोइन एरिया, जो पैरों के जांग के बीच में एरिया है, वहां पे आपको 2 मिनट देना है। आर्म पीट, हाथों के तलवे में कोने में नीचे, वहां पे आपको 2 मिनट देना है। 6 नंबर जो है लिम्फ एरिया, ये एरिया जो है यहाँ पे आप हो सके तो 2 से थोड़ा ज्यादा दीजिए, 2 से 4 मिनट कर दीजिए। ये वो एरिया है लिम्फ एरिया, बेसिकली जो वेगस नर्व है हमारा यहाँ से गुजरा है। सो दैट हेल्प्स यू गो, जो हमारे बॉडी का हेल्दी फंक्शन होता है, जो हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरा बॉडी जो हमारा कंबाइंड या बैलेंस में रहता है, ये थ्रू द वेगस नर्व ये उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। 6 नंबर गले के आप देख लीजिए, ये जो है एरिया, दिस इज लिम्फ एरिया। 7 नंबर अपर बैक, आपके सिर के पीछे की तरफ देना है, वहां भी आप 2 मिनट दे दीजिए। 8 नंबर जो है ये हेड के ऊपर देना है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी को हाई बीपी वाला पेशेंट है या हाई बीपी वाला कोई भी बंदा है तो उसको ये अवॉइड कीजिए। हाई बीपी केस में हम हेड के ऊपर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका इसका असर जो है माइक्रो सर्कुलेशन उसका वो हायर हो जाएगा, मतलब उनका जो ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, तो ये हमें चांस नहीं लेना है, तो इसे अवॉइड करना है। 9 नंबर बट के पीछे देना है, पीछे की तरफ। 10 नंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वो एरिया है जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा, दैट इज स्पाइन। क्योंकि स्पाइन में ही हमारा बोन मैरो होता है, जो डोरमेंट होता है, स्टेम सेल होता है। जो हमारा स्टेम सेल बॉडी में होता है बेसिकली, वो एक उम्र के बाद, एक उम्र मतलब बढ़ते उम्र के बाद वो डोरमेंट होता जाता है, इनएक्टिव होता जाता है, और वो स्पाइन एरिया बोन मैरो में होता है। तो स्पाइन का हिस्सा जो है इसमें अगर आप ज्यादा देंगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। वैसे तो बैक पेन वाला जो है, अर्थराइटिस वाले, या फिर नेक शोल्डर पेन, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस जो भी है, इसमें हमें देना ही देना है ज्यादा। तो ये हाई हीट मूड पे देना है 10 नंबर में। ओके, यानी कि नंबर 3 जो मूड है उसमें अप्लाई करना है हमें। और बाकी
बाकी ज्यादातर 1 नंबर मूड में ही देना है, और सिर के ऊपर जब हम देंगे 2 नंबर यानी लो हीट में देना है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे हो गया ब्लोइंग गाइड। अब हम सर और कुछ बताया था आपने ब्लोइंग गाइड के सिवा? हाँ सर, बस मोड नंबर 1 2 3 कैसे करना है और वाटर चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 1 लीटर 1 मिनट और कैसे करते हैं, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर दीजिए वाटर चार्जिंग को आइटेरा केयर हाथ में लेके। ओके सर, थैंक यू बता देते हैं। हाँ, तो पानी को चार्ज करने से पहले ये जो मशीन है हमें 2 नंबर मूड में यानी कि लो हीट मूड में देना है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसके ऊपर 1 मिनट देना है। अगर 5 लीटर पानी है तो जाहिर सी बात है 5 मिनट देना है। अगर 1 गिलास पानी है तो उसमें 20 से 30 सेकंड देना है। तो ये 1 लीटर में 1 मिनट, ये जो है आप मान के चलिए इस हिसाब से आप देंगे। तो पानी के ऊपर सिंपली ऐसे पकड़ना है, पानी हो गया अगर 1 लीटर है तो फिर उसको आपको लेना है। मतलब मतलब आपको थेरेपी से पहले, मतलब आपको ब्लोइंग से पहले पानी पीना है, और ब्लोइंग खत्म हो गया सारे जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसके बाद में भी आपको पानी लेना है। थोड़ा सा लीक वार्म रहेगा पानी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पानी अगर गर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा, हल्का गर्म, लीक वार्म। तो ये हो गया ब्लोइंग गाइड। और इस मशीन को यहाँ पीछे ये जो देख रहे हैं, ये पीछे जो जाली सी जाली जाली ये जो नेट नेट बना है, तो यहाँ से हवा खींचता है। तो इसको कवर नहीं करे, इसको कवर यहाँ नहीं पकड़ना, हमें मशीन को यहाँ पकड़ना है, बीच में पकड़ना है या तो पीछे की तरफ ये ऐसे पकड़ना है। और ये आउटलेट हो गया। तो इनलेट आउटलेट कभी भी कवर ना हो ड्यूरिंग द जब आप दे रहे हो, तब इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। ओके, तो चलिए, और कोई सवाल है किसी का, और कोई बात है तो हम उससे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुदीप, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को बताया। और दोस्तों, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर सुदीप सर का आइटेरा केयर डिवाइस में उन्होंने वायर को कैसे ब्यूटीफुली टेप से लॉक किया हुआ है। आप अगर अपने आइटेरा केयर डिवाइस में वायर को ऐसा लॉक करके रखेंगे तो ये अच्छा अच्छा। वायर ऊपर से स्पार्क नहीं मारेगा, यहाँ से खराब नहीं होगा। एक्चुअली ये हिलना डुलना होते होते वहां पर प्रॉब्लम आता है, जहां पर ये वायर निकल अंदर जा रहा है उस जगह में। तो ये टेप से लगाया है, आप हेयर बैंड लगा सकते हैं, रबर बैंड लगा सकते हैं, लेकिन इसको इमोबलाइज कर दीजिए, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जो लोगों को आता है। दूसरा चीज, जो नेक पे स्टिकर लगा है वहाँ किसी किसी का ये फ्रंट पार्ट जो है वो ढीला हो जाता है, उस पर भी एक ट्रांसपेरेंट टेप आप लगा सकते हैं ताकि वो पार्ट आपका वाइब्रेशन से या यूज करते ढीला ना पड़े। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुदीप सरकार जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। बहुत ही कैप्टिवेटिंग रहता है सर आपका प्रेजेंटेशन, कोई छोड़कर जा नहीं सकता है आपको। यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक अभी म्यूट रखें। जिसको जो सवाल पूछना है वो डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हाँ आपका सर। एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी लोगों को बहुत हौसला देता है, हिम्मत देता है। आर्टेरा केयर डिवाइस में रिजल्ट मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। आप सही तरीके से फॉलो करें, पूरा टाइम दे। जैसे डॉक्टर दीपक पाटिल है सूरत से, वो कहते हैं 20 मिनट में स्टॉप वॉच लगा के देता हूँ, मतलब मोबाइल में स्टॉप वॉच फंक्शन होता है ना, उसको यूज करके घड़ी राइट देखते सर, हैं। हाँ हाँ हाँ। मिलता है टाइम। लोगों को क्या लगता है 2 मिनट में ऐसा लगता है कि हो गया, 10 मिनट हो गया, छोड़ देते हैं लोग। तो टाइम पूरा दीजिए और चार्ज पानी जितना हो सके उतना पीजिए, आपको फायदा मिलेगा मिलेगा। कोई सवाल पूछ सकते हैं, अपना अनुभव जरूर साझा करिए, ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुदीप एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अभी हम आपके साथ बने हुए हैं सवालों के जवाब के लिए, सुदीप सरकार भी जवाब देंगे, मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो यहाँ पैनल में जो भी लोग जुड़ा हुआ है, जो भी, या तो चाहे वो बेसिकली जो भी जनरल बैकग्राउंड से है या प्रैक्टिशनर है, जो भी है, तो प्लीज अपना बात शेयर करे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। या किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है तो खुल के हम बात करेंगे, तो उसमें अच्छा रहेगा ये कि सबको जानकारी मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा।
So let us grow, let us help, and let us cooperate each other. तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे है सर? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया है। सर मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। धर्मेश जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मैं ये बोल रहा था, अभी क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी एक्सट्रीम 40 प्लस का टेम्परेचर चल रहा है। आप कहाँ से हो सर? सर मैं कच्छ गुजरात से। इसे मैं हर सेमिनार आपका अटेंड करता हूँ सर, स्टार्टिंग अच्छा, से ही आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। मेरी आपसे 3-4 बार बातचीत भी हो चुकी है। ओ हाँ धर्मेश जी, थैंक यू तो सर। मेरा मदर का ट्रीटमेंट आपको बताया ना सर, मैं कर रहा हूँ बोल के। अच्छा। हाँ, तो मैं ये बोला सर, अभी क्या है, डे बाय डे क्या है, अभी समर की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, तो बहुत एक्सट्रीम गर्म होता है। तो अभी तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस से करने से ज्यादा बेटर होगा ना सर? राइट सर, ये बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है, कंफर्टेबल फील हो। हाँ, कंफर्टेबल, यस। कंफर्टेबल फील हो। आप आप बेशक टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए। आप हाँ। किसी पॉइंट के लिए अगर आप 5 से 15 मिनट दे रहे हैं, हाँ जी। सॉरी 5 से 10 मिनट दे रही है, तो वहां पे 15 कर दीजिए, 20 मिनट कर दीजिए। अच्छा। लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन जो स्पाइन वाला एरिया है, हाँ। उसमें आपको थोड़ा ज्यादा हीट देना है, और देना भी चाहिए, क्योंकि स्पाइन में उतना ज्यादा हमें लगता नहीं है। थोड़ा मोशन जो है, थोड़ा हाँ। हाई स्पीड रखेंगे तो हमें कम लगेगा, हाँ, स्लो करेंगे तो ज्यादा लगेगा। तो बिल्कुल। हाँ, ये हमें माइंड में रखना है कि कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सर। बहुत अच्छा मतलब पॉइंट, बहुत अभी अच्छा क्या पॉइंट समर बताया। सीजन है, लोग फिर वो देने का चक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी ना दे दे, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ लिया। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट सर आपने शेयर किया। अभी मैं क्या बात करता तो हूँ ना, जो 10 प्रोटोकॉल है उसमें 2.5 से 3 मिनट के आसपास का समय स्टॉप वॉच लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही आपने क्लेरिफाई कर दिया। लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखे ना सर, तो 30 से 40 सेकंड के अंदर में आदमी अपना लोकेशन चेंज कर देता है, हाँ, ये तो बात है। फिर बोलते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आप स्टॉप वॉच लगाकर देखेंगे मोबाइल फोन में, मैं क्या करता हूँ, स्टॉप वॉच लगाता हूँ, स्टॉप वॉच लगा के चालू करता हूँ, और 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ हर जगह में। जैसे अब पाम में देना है तो 3 मिनट तक पाम के अंदर में पूरा कंप्लीट, हाथ के अंदर में पूरा, पीछे फिंगर्स के अंदर में, जो मेन मेरिडियन के लिए करके जो हम सेंटर में देते हैं पाम में, वो दोनों में, तो 3 मिनट पूरा कम से कम होना चाहिए। तो 10 पॉइंट्स जो है, 10 में से 2, 1 और 10 वाला तो पानी पीने का है, बचा 8 पॉइंट। 8 पॉइंट। तो 8 या 24 मिनट तो ये ईमानदारी के साथ में पूरा। बाकी अगर हम ना भी अगर करें ना, तो ये हमारा प्राइमरी पॉइंट है। ये प्राइमरी पॉइंट 1-1.5 महीने तक कोई अगर करता है ना, तो मेरिडियंस उसके सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे। राइट सर, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरिडियंस वो पॉइंट होता है बेसिकली जहां पे हमारा एनर्जी ब्लॉक होता है। यस। तो एनर्जी ब्लॉक ही है जो बेसिकली ज्यादातर बीमारी का कारण, पीछे जो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, हाँ। दैट इज एनर्जी ब्लॉक होता है। और हाँ, मेरिडियन को क्लियर कर दिया आपने, हमारे बॉडी में कोई बीमारी नहीं रह सकता है। बिल्कुल। मेरे मदर पानी बहुत कम पीती थी, अभी 1 गिलास पानी तो वो इजीली पी जा रही है। अच्छा, 1 गिलास पानी? अच्छा, एक पहले गिलास पानी वो बहुत। कभी पी नहीं पाती थी, 2-3 अच्छा, घूंट पी के छोड़ देती थी। ओके। अभी ये ट्रीटमेंट जब से स्टार्ट किया, तो 1 गिलास पानी तो आराम से कंफर्टेबली पहले पूरा पीती है, फिर ट्रीटमेंट के दरमियान और उसको पानी जरूरत पड़ता है तभी भी पानी पीती है, और फिर ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर 1 गिलास पानी पीती है। आपको माँ जी को देते हुए कितना दिन हुआ? अभी सर 10-15 दिन हुआ अभी। 10-15। हाँ। मुझे उम्मीद है आपका माँ जी का काफी स्टेमिना, जो भी और भी चीज है, उनमें भी फर्क आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एज भी बहुत ज्यादा है ना सर, और नंबर ऑफ ईयर्स से है, अराउंड 30 ईयर्स से उनको ये प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा निकलने में एटलीस्ट 1 मंथ का तो समय लगेगा, रिजल्ट हाँ आने में सर, कम से कम महीना भर तो लगेगा। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे बीएम सर भी बोलते हैं इस बात को बहुत, ये जब हम किसी बीमारी को, जो भी बीमार बंदा है जिसके हम ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमें जो है इंटेंशन, जो है हमारा जो सोच है, वो बिल्कुल। भी वो भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा यस इंटेंशन। सर। तो यस। हमें इंटेंशन रहता है, हमें हड़बड़ी में या फिर मतलब हेक्टिक नहीं करना है। तो बिल्कुल। हमें हमें आराम से
मतलब फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट और इंटेंशनली हमें ये बात को, मतलब ये भी, ये जो क्वांटम फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली जी। क्वांटम साइंस जो है वो डायनामिक है, यस। वो लिनियर नहीं है। दैट इज रियली कॉम्प्लेक्स थिंग, यस। क्वांटम इज रियली कॉम्प्लेक्स थिंग। तो हाँ, हमारा इसके ऊपर जो है हमारा सोच का असर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि हमें डिवाइस हमने हाथ में पकड़ा है ना सर, तो हमारी एनर्जी भी इसके साथ में एड ऑन होती है। राइट सर, थैंक यू, आपने ये बात बोला। यहाँ पे पैनल में लोग सुन रहे हैं, आपका बात हाँ। भी सुन रहे हैं। तो हाँ। ये लोगों को ये बांटता जाता है सीधा सीधा कि हमारा एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, यस, तो और उसका भी हम जो असर होता है। जिस थॉट्स के साथ में देते हैं वो राइट थॉट्स सर, इसके साथ में जाता है। राइट सर। जैसे पानी का अपना खुद का मेमोरी होता है, वैसे ये क्वांटम एनर्जी भी जो है इस एनर्जी के साथ जब वो रिलीज होता है तभी होता जी है। जी और जी उसका मैं प्रैक्टिकल बहुत एक अच्छा एग्जांपल अभी बताना चाहता हूँ। बहुत लोग जी। सहमत नहीं होंगे, बट दिस इज फैक्ट। अभी हम्म मॉडर्न मॉडर्न प्रैक्टिशनर जितने भी हैं, हम्म। उनकी भावना क्या है? टू अर्न मनी। पेशेंट ठीक हो नहीं हो उसके साथ उनको कोई सरोकार नहीं है। मोस्टली सब ऐसे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हम्म ऐसे। तो दे आर अर्निंग मनी, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे। प्रैक्टिकली इस प्रैक्टिस के अंदर में जिन लोगों की भावना है कि मेरे को जो मिल रहा है ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, हम्म लेकिन मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, तो वो जो हम्म ट्रीटमेंट करते हैं प्रैक्टिकली उनके पेशेंट सही भी होते हैं। हम्म। तो ये जो जी है, जो ट्रीटमेंट देने वाली की जो भावना है ना सर, उसके इमोशन, वो अगर पॉजिटिव नहीं होगा जब तक ना, तब तक इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। सबसे हम्म। पहले हमारा बॉडी का वाइब्रेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। राइट सर, बिल्कुल सही बोला आपने। वाइब्रेशन, इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन। हम हम लोग पहले जमाने में अपने पेरेंट्स को सवेरे उठ के नहा धो के अपने पेरेंट्स के पांव छूते थे, तो वो लोग हमारे पीठ में, स्पाइन के ऊपर में हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग, हाँ सर। ब्लेसिंग्स देते थे। राइट आज सर। वो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और उसका देने वाले के अंदर में भी भावना नहीं, और लेने लेने वाले के अंदर में भी भावना नहीं। जी 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 सर। आज इसीलिए हम लोगों का लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, इतना दुखदाई हो गया, इतना तकलीफ वाला हो गया है। पहले बहुत हम अच्छा, बहुत अच्छा ब्लेसिंग। पॉइंट आपने बताया। तो ये हमें बात को ध्यान रखना है। आप जब किसी के ऊपर भी देते हो, भले ही यस। आप अपने भाई, दोस्त, अपने माता पिता, किसी के ऊपर भी दे रहे हो, खुद के ऊपर ही क्यों ना दे रहे हो, जी। आपका जो सोच है उसका असर होता है। तो आप ये सोचे कि आप गिवर हो, आप दे रहे हो, और जो ले रहा है बंदा, जो जी। भी पर्सन है, ही और शी, वो रिसीवर है। तो यस। ये दोनों में जो है आदान और प्रदान जो है, इसका भी असर होता है बेसिकली। बिल्कुल। अगर कोई बंदा नकारात्मक है तब भी रिजल्ट देगा, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, टाइम उसमें लग थोड़ा सकता ज्यादा मुशक्कत करना पड़ता है। है। यस। ऐसा लोग भी मुझे मिला है कि वो दे वर नेगेटिव, उनका सोच ही नेगेटिव था कि इससे शायद काम नहीं बनेगा, मतलब यस। डाउटफुल था वो। यस। लेकिन उसके बावजूद काम हुआ, क्योंकि यस। मैं जो देने वाला था, मेरा जो सोच है वो क्लियर और इंटेंशनली मैंने मतलब देता देता रहा, एग्जैक्टली। रिजल्ट मिला। हाँ सर, अब मेरा वीएम सर से एक सवाल है सर। हाँ, वीएम सर है ना लाइन में, आप बताइए। जी जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, अभी जैसे अदर फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस जो है मार्केट में काम करते हैं, इसके अंदर में सिंगल फ्रीक्वेंसी है अपना, इसमें तो सर एक ही टेराहर्ट्ज निकलता है। जी ये ये भी सेल को अफेक्ट करता है। और वो दूसरे जी डिवाइस में सर 1,99,000 फ्रीक्वेंसीज चलती है। तो इसके बीच में जी। सर थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे सर कि ये क्या डिफरेंस कैसा है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर सुदीप, धर्मेश जी की बात सुनकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे टीम में एक नया जूम स्पेशलिस्ट हमको मिल गया आज। इतना इतना बातों को अच्छे से एग्जाम्पल देके उन्होंने आपको बताया कि मुझे लग रहा हाँ है कि सर, मैं इनको भी अगला जूम में ले सकता हूँ अपने साथ। मैं उनका तो वाइब्रेशन फील कर रहा था, उनका वाइब्रेशन। जी जी जी। तो जी सर। आपको आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जी। पूरा पूरे वर्ल्ड में फ्रीक्वेंसी थेरेपी को लेकर ब्रॉडली दो तरह की बातें हो रही हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग और ध्यान से समझिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी एक सर। रिसर्चर वो हैं जो ये मानते हैं कि हमारी बॉडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा
कि हमारी लीवर को कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमारे किडनी को कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमारे हार्ट को कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहिए। दिस इज डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां पर आप वो 1 लाख कितना और 2 लाख कितना, 5 लाख फ्रीक्वेंसी का बात करते हो, ये जी उन सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। दूसरा साइंटिस्ट वो है जो कहता है कि हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस इज सुप्रीम। यस हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो सुप्रीम है, हमारी बॉडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। यस हमारा जो ब्रेन है वो सुप्रीम पावर है, उसका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो कमाल का है। जैसे ही आप कुछ भी खाते हो, हमारा ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है, टंग पर वो चीज लगते ही उसका पीएच मेजर हो जाता है और अकॉर्डिंगली वो केमिकल्स को एडजस्ट कर देता है और वो चीज आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेन का जो इंटेलिजेंस है उसका कोई जवाब नहीं। अभी तक कोई दुनिया में कंप्यूटर नहीं बना जो ब्रेन को रिप्लेस कर दे। बिल्कुल। जब हम टेराहर्ट्ज बॉडी को देते हैं, आपको पिछले जुम में मैंने बताया था कि टेराहर्ट्ज इज नेचुरल फॉर अस। हमारे जो सूर्योदय का टाइम होता है, जिस समय सूर्योदय होता है, आप देखें उस समय जिस समय सूरज का लाल गोला भी हमको नहीं दिखता है, रोशनी फैलती है, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम जब टेराहर्ट्ज सूरज से अर्थ को रिसीव होता है। और इसीलिए मैथोलॉजी में ब्रह्म मुहूर्त को बड़ा ऑस्पिशियस माना गया है और हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के लिए इस टाइम में जागने को कहा जाता है, इस टाइम में घर से बाहर निकलना आने को कहा जाता है, सो दैट हमारी बॉडी नेचुरल टेराहर्ट्ज रिसीव कर सके। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ये लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। देर तक जागना और देर से उठना चल रहा है, तो ये वही टेराहर्ट्ज हमको ये टेक्नोलॉजी से मिल रही है। तो जब हम टेराहर्ट्ज बॉडी को देते हैं, हमारा जो ब्रेन है नेचुरल इंटेलिजेंस से डिसाइड करता है कि किस टेराहर्ट्ज का उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। जिस तरह से आप किडनी के लिए अलग खाना नहीं खाते हो, लीवर के लिए अलग खाना नहीं खाते हो, हार्ट के लिए अलग खाना नहीं खाते हो, खाना एक खाते हो, लेकिन ब्रेन का नेचुरल इंटेलिजेंस उस खाने को प्रोसेस करके किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना, वो सब डिसाइड कर लेता है। ऐसे ही जब ये टेराहर्ट्ज का ब्लो हम अपनी स्पाइन पर, हथेलियों पर, पैर के तलवों पर, किसी खास ऑर्गन पे जब देते हैं, हमारे ब्रेन का नेचुरल इंटेलिजेंस डिसाइड कर लेता है हाउ मच टू रिसीव एंड हाउ, उसका करना क्या है। तो ये ज्यादा बेहतर है उन डिवाइसेस से जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहा है, जो ब्रेन को मौका ही नहीं दे रहा कि उसका करना क्या है। तो मैं समझता हूं दिस इज सुपीरियर ओवर दोज थिंग्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। तो और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें मोर देन 250 प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च कर दिए। 90% यूजर दुनिया का इसी में गोते खाता रहता है कि कब कौन सा प्रोग्राम लगाऊं। इसीलिए सर सवाल पूछा था मैं, यही परेशानी की वजह से ही सवाल पूछा था। तो ये 250 पौने 300 प्रोग्राम देके दुनिया को पागल बनाने की जरूरत नहीं है। शरीर को सिंपल चीज दो, टेराहर्ट्ज दो, जस्ट ब्लो द प्रॉब्लम एरिया। आप बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्रॉब्लम एरिया पे ब्लो करो, काम खत्म है। और इसके जो रिजल्ट है, टेरा केयर के जो रिजल्ट है, भाई साहब अमेरिका में जर्मन टेक्नोलॉजी पिट चुकी है इसके आगे। मैं इतना कह रहा हूं आपको, पिट चुकी है, खत्म हो गया मार्केट उसका। ये टेक्नोलॉजी है वहां पे अब सर चढ़ के बोल रही है लोगों की, यस दुनिया को साइंटिस्ट नहीं बनाना है, पेशेंट को हमको साइंटिस्ट नहीं बनाना भाई, पेशेंट को आराम चाहिए। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी सुपीरियर है और इसका प्रूफ ये है कि अमेरिका में जहां पर इस टेक्नोलॉजी को, जिसके अपन बता रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, जो कभी नंबर 1 होती थी 1-1.5 साल पहले, जी आज नंबर 1 मैजिक वैंड है। वाह। और 1 साल बाद इंडिया में भी ये नंबर 1 होगा, क्योंकि जनता को ना टाइम नहीं है कि वो इतना डीपली समझे, 275 तरह के प्रोग्राम देखे और याद रखे कब क्या करने का है। सिंपल टेक्नोलॉजी एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर ले। मैं इस टेक्नोलॉजी का फैन इसलिए क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है। घर में बुजुर्ग पड़े हुए हैं जिनको तकलीफ है, बच्चों को समझता है वो टेक्नोलॉजी, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, बुजुर्ग क्या करेंगे। ये टेक्नोलॉजी है, बुजुर्ग अपने हाथ से अपने नौकरों से करवा सकते हैं जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसलिए मैं और डॉक्टर सुदीप सरकार
हर दूसरे दिन हाजिर होते हैं आप लोगों को बताने के लिए, सबको बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। दिस इज पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा देश गांव का देश है। गांव में कहाँ लोगों को अंग्रेजी आती है, उनको ये मिलेगा वो यूज कर लेंगे। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें अंग्रेजी नहीं आती तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तो, सही बात है। तो आई होप आई एम क्लियर यस धर्मेश सर, जी। एकदम बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। और थैंक किसी यू। का कोई प्रश्न हो दोस्तों तो पूछ सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। अतुल अग्निहोत्री सर इंदौर से तो पूछना चाहते हैं शायद कुछ। प्लीज सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है, क्लियर है। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम, नमस्ते। वीएम सर को बहुत 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 कोटि कोटि नमन। अच्छा बताइए सर। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बताइए बताइए सर। शुरू की 4 लाइनें थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा, इसलिए क्योंकि उसका रिजल्ट्स बेहतर आपको समझ में आए मेरी बातों को। जी जी सर। सर बेसिकली क्या, मैं मेडिटेशन में बड़ी दिलचस्पी थी हमारी। मेडिटेशन। थी सर कि हाँ, मेडिटेशन में ओशो वर्ल्ड में पिछले अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। अच्छा तो सर। अच्छा, वजह सर मेडिटेशन की वजह ये नहीं थी कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें समाधि चाहिए, हमें बुद्धत्व चाहिए। जी। वजह सिर्फ इतनी थी सर कि मैंने अपने अंदर की दुर्गंध पहचान ली थी, अपना क्रोध। तो हम्म। उससे मुक्ति चाहिए थी, मतलब उससे गेट रिड ऑफ चाहिए था, छुटकारा चाहिए था। हम्म। तो मैंने काफी शिविर, काफी मेडिटेशन में बहुत मतलब शिद्दत से मैं उसमें इन्वॉल्व हो चुका था, ओके सर। बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा था सर। तो अच्छा। ये आइटेरा केयर डिवाइस को मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सर अप्रोक्सीमेटली घंटे सवा घंटे का डेली यूजर हूँ, खुद में एंजॉय करता हूँ इस डिवाइस से। मेरी फैमिली का कोई इंटरेस्ट नहीं बनता इसमें, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनता है। तो मैंने सर सबसे ज्यादा मतलब जो बेसिक प्रोटोकॉल तो यूटिलाइज करता ही हूँ। आफ्टर दैट मैं चक्रास पे बहुत ज्यादा सर वो एफर्ट्स पे कर रहा हूँ हर एंगल से। अच्छा। तो नाइट में करने के बाद सर अप्रोक्सीमेटली मुझे 1:30-2 बजे तक नींद नहीं आती है। हम्म। बट एंजॉय करता हूँ सर इस मूवमेंट को, क्योंकि सन्नाटा होता है सर। आंखें बंद करने के बाद बिल्कुल साइलेंट जोन में रहता है पूरा बॉडी और माइंड भी। अच्छा। हाँ, और थोड़ा उठने में 6 की बजाय 7 हो जाता है, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ इस मूवमेंट को और इस प्रक्रिया को। तो मेरा असर ये कहना था कि सर बहुत बहुत कीमती चीज है सर ये चक्रास। तो अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ कि सर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के भी आप पे कि सर इस पे थोड़ा सा और लोग भी फोकस करें, क्योंकि सर बहुत अद्भुत चीज है, क्योंकि दोनों ही जगह कम्युनिकेट करती है, बॉडी को भी करती है और स्पिरिचुअल जो सोल है उसको भी करती है सर ये। जी सर। तो इस समय ऐसा जबरदस्त मूवमेंट आया सर मेरी लाइफ में। मैं बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे बहुत मतलब इतने डाउनफॉल में हूँ, लेकिन थैंक्स आइटेरा केयर कि सर एनर्जी का फ्लो इतना शानदार हो गया है मेरी लाइफ में कि वो प्रॉब्लम भी मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आती सर। लगता है कि बहुत जल्द मैं इससे शॉर्ट आउट होकर बाहर आ जाऊंगा सर। फिजिकल प्रॉब्लम तो खत्म ही हुई है सर, मेंटल रिमूव हुई है, और फाइनेंशियल जो आई है वो भी सर चैलेंज है। मैं बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आइटेरा केयर, वीएम सर की गाइडलाइन और सर आप लोगों का मार्गदर्शन, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप लोगों का। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बोला, मतलब अच्छा शेयर करके अच्छा लगा, आपका शेयरिंग सुन के अच्छा लगा। आप काफी डीप नॉलेज रखते हो डेफिनेटली चक्रास के बारे में। आप जुड़े हो किसी फाउंडेशन से तो डेफिनेटली आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। सर तो बड़ी वैल्यूएबल चीज है सर, और इतनी मुफ्त में मिल गई है सर, इतनी वैल्यूएबल चीज मुफ्त इन अर्थों में सर। इन चक्रास को एक्टिवेट करने में पसीने आ जाते हैं सर, उम्र गुजर जाती है लोगों की। और इतनी मीन एफर्ट्स में, इतनी हल्की एफर्ट्स में सर ये इतने अच्छे ढंग से डायनेमिक होते जा रहे हैं दिन पर दिन कि सर मैं कैसे ग्रेटफुल थैंक्स अदा करूं सर आप लोगों का। सर शब्द नहीं है हमारे पास सर। अच्छा लगा सर, तुम सर आपका बात सुन के, और काफी लोगों को इंस्पायर भी करेगा। लेकिन बात जहां तक आइटेरा केयर का है, टेरा हार्ज का है, उससे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको हेल्थ इशू में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने में, आई होप आने वाले टाइम में आप सारे प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे, और इससे जो है बेहतर जिंदगी जीने में और दूसरों को मदद भी कर पाएंगे। डेफिनेटली बिल्कुल आप सर, मदद करोगे, हमारा काम ही बिल्कुल। यही है, दूसरों को मदद करना।
ज्यादा हम मदद करेंगे, मोर यू हेल्प अदर पीपल, मोर यू हेल्प, जितना उनका रिकवरी में आप मदद करोगे तो बेसिकली तो उसमें आपको ब्लेसिंग भी मिलेगा, और मनी तो बाई प्रोडक्ट है, सेकेंडरी लेवल है। थैंक यू सर, थैंक यू। मनी सेकेंडरी होना चाहिए, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइमरी इज सर्विस। थैंक यू सर। प्राइमरी। यू वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हम लोग वेट कर रहे हैं। डॉक्टर सुदीप, आई थिंक अभी कोई और क्वेरी नहीं है लोगों की, एंड वी कैन क्लोज हियर। और थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, योर पेशेंस, and I'm really so much thankful for your cooperation. And persons like you are my क्या कहें, you are assets, and you are asset to this group. Thank you so much, Dr. Sudeep. And dear friends, फिर मिलेंगे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद के जुम्मे। हाँ, एक दिन छोड़ के अगले सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और स्वस्थ रहने का जो है हम आइटेरा को इम्प्लीमेंट करेंगे, यस राइट, और अपना जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लोज करते हैं आज के सेशन को।